तो मिसफिट्स उस दौर में भी होंगे, इस दौर में भी होंगे, कल्चरल मिसफिट्स भी होंगे, प्रोग्रेसिव मिसफिट्स भी होंगे, एथियस्टिक मिसफिट्स भी होंगे। वो आप ये कहें भाई उस दौर में इंसान कुछ और था, नो, माइंड वाज द सेम। शेख साहब, अमूमी तौर पे 2 साल की उम्र में बच्चा जो है वो अपनी तालीम का आगाज़ कर लेता है, और अमूमी तौर पे माँ की गोद से ही उस तालीम का आगाज़ होता है। उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो एक तालीम का निज़ाम है उससे आप भी वाकिफ़ हैं और मैं भी वाकिफ़ हूँ। मैं समझना चाह रहा हूँ कि आज से 1400 साल पहले मक्का में, मदीना में तालीम जो होती थी उसका क्या निज़ाम था? माँ की गोद से ग़ालिबन उस वक़्त भी आगाज़ होता होगा, उसके बाद मदरसे होते थे, स्कूल होते थे। इस पे अगर आप रोशनी डाल सकें। इट्स अ बिग मिक्स ओवर हियर। अब तो वो ना माँ बाप के पास ज़्यादा जा रहा, अब तो वो मेरे ख्याल से आईपैड्स के पास जा रहा है। अब तो इट्स अ वेरी डिफरेंट डोमेन। पहले तो आप ये समझ लें कि 15 साल 20 साल के बाद कहते थे नेक्स्ट जनरेशन, अब तो 8 साल के अंदर ही 3 जनरेशन बन जाएंगी सर। इतना फास्ट एवोल्यूशन हो रही है, थिंग्स आर इवॉल्विंग सो फास्ट, यू नो। देखिए उस सोसाइटी में, उस सोसाइटी के साथ ना कंजर्वेटिव्स की भी एक दलील खड़ी हुई है कि द क्लोजर यू टू द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, यू डेवलप मैनी थिंग्स वेरी नेचुरली। तो वहाँ पर एक बड़ा काम था जो आज यहाँ नहीं होता, जो आज आपको फिर यूएस में मिल जाएगा। तो नौकर मुलाजमों का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कुरान की एक आयत है, लेमा तकुलूना मा ला तफअलून, व्हाई डू यू से व्हाट यू डोंट बिलीव इन। ठीक है, सो व्हाटएवर आई एम सेइंग, आई माइट नॉट बी एन एक्चुअल फॉलोअर ऑफ इट, बट व्हाट इज देयर आई विल डेफिनेटली बी ऑनेस्ट इन सेइंग इट। अपने काम खुद करने वाला एलिमेंट था। तो बच्चे जो थे ना, वो शुरुआत से ही बाप के, वहाँ नफरी की बड़ी वैल्यू थी, क्योंकि इन अरेबियन सोसाइटी एक कोई किंग नहीं था, कोई रोम की तरह कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई लीडरशिप उस सेंस में नहीं थी। दे वर चीफ्टेन्स एंड दे वर ट्राइब्स एंड दे वर ब्रूटली अगेंस्ट ईच अदर। मतलब आप अंदाजा लगा लें, ऊँटनी ने वहाँ से जाके दूसरे की उससे पानी पी ले, उन्हें 40 साल तक नहीं उन्होंने छड़िया जी। तो कोई रोकने वाली एलिमेंट्स नहीं थे वहाँ पर, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो इसके बीच में नफरी मैटर्ड अ लॉट। बंदे कितने आपके पास, बेटों मतलब मर्द कितने उस सोसाइटी के अंदर, द मसल पावर। तो ऑब्वियसली वहाँ पे बच्चों का पर्सपेक्टिव ही बाप के साथ अपने चोर्स, अपने एरेंड्स, अपने सारे मामलात, अपनी डेली सर्वाइवल की जिंदगी थी अरब के सहरा के अंदर। तो उगती नहीं थी चीज़ें बहुत आसानी से, या वो ट्रेड कैरावैन्स के अंदर इन्वॉल्व होते थे, लीलाफ इन कुरैश रहलत अश-शिताई वस-सैफ, या वो दे इन वन सीजन दे यूज्ड टू गो टू यमन, द अदर सीजन दे यूज्ड टू गो टू सीरिया। तो बच्चों ने या ट्रेनिंग का पार्ट बनना होता था, या शेपर्डहुड चल रही होती थी उस दौर के अंदर। दे वर हेल्पिंग देयर फादर्स ओवर देयर इन लर्निंग हाउ टू ग्रेज द एनिमल्स एंड स्टफ लाइक दैट, या जंगें चल रही होती थी वहाँ पे। सो दिस इज इट वाज टोटली फादर एंड फैमिली एंड चाचा एंड ताया एंड फैमिली ओरिएंटेड सिस्टम था। वो बड़ों को देख रहे थे। द मोमेंट दे यूज्ड टू स्टेप आउट, those young guns used to get the real taste of society on the first hand experience. दरवाजे के बाहर ही उनका फर्स्ट लेसन खड़ा होता था। They didn't have to go to any schools or institution to learn life. तो उनकी जो इतनी भी कॉग्निटिव लर्निंग थी वो बिल्कुल रियल टाइम हो रही थी वहाँ पर। रियल टाइम स्ट्रगल है, रियल टाइम सर्वाइवल था। ये सिर्फ इस्लाम के साथ नहीं था, ये उस दौर के साथ भी ऐसा ही था। खाना पकाना एक प्रोसेस है, माइक्रोवेव नहीं है आपके पास। यू डोंट हैव ब्लेंडर्स, यू डोंट हैव मिक्सर्स, यू हैव टू डू एवरीथिंग। तो बच्चों वहाँ पे तो यही, दिस इज द होल लाइफ इट वाज, कि आपने ही करना है, आपने ही गंदम काश्त करनी है। वहाँ तो गंदम नहीं थी, जो भी होता था फिर उसी को पीसना है, उसी को बनाना है। जो वहाँ की मेडिसिन भी है वो भी बिल्कुल, यू नो, दे नॉट फार्मास्यूटिकल कंपनीज एट दैट टाइम। उसी के अंदर ही बच्चे ने जो है वो उठाना है, और उसी में उनकी वर्शिपिंग थी, उसी में उनका जो है एक पूरा काबे का स्ट्रक्चर था, एंड दे हैड रिचुअल्स एंड दैट आल्सो केम अलोंग, and plus the art of survival and the art of growth and art of wars that was going on over there.